हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज जस्सी परमार ऑन देसी जंक्शन लाइव। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट जिसमें हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं अप क्लोज एंड पर्सनल विद टू लेजेंडरी एक्टर्स, डायरेक्टर। उनको कह लो कि बहुत सारी खूबियाँ उनके अंदर। दोनों के साथ आज एक स्पेशल मुलाकात है। ये स्पेशल कपल है। अब ये पता नहीं कि वो ज़्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर डायरेक्शन में रखते हैं या फिर दोनों में या लिखने में। बहुत ही प्रतिभावान पर्सनालिटीज़ मेरे साथ हैं। प्लीज़ वेलकम लुबना सलीम जी एंड सलीम आफिर आरिफ साहब। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। वेलकम टू शिकागो। कैसे हैं आप दोनों? जेट अच्छे ही लैग्ड। हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी फ्लाइट कैसे रही, बिकॉज आई हर्ड यू जस्ट लैंडेड एंड आप सीधा सीधा नहीं स्टूडियो में आ नहीं, गए हैं। फ्लाइट तो जो चल रहा है मौसम आसपास का और दुनिया में, उसके उसके मद्देनजर तो हम सेफली पहुंच गए। ये पहुंच बहुत गए। बड़ी बात है हमारे लिए। और परफॉर्मेंस भी है, तो वी हैड नो चॉइस। थोड़ा उनका एयरफील्ड 2 घंटे के लिए बंद था, तो ट्रम्प साहब ने खुलवा दिया एयरफील्ड, राइट? ऐसा लगता ये है। मदन जी ने फोन किया था तो उन्होंने खुलवा दिया, राइट? बिल्कुल। वेल, ग्लैड टू हैव यू बोथ इन द स्टूडियो। जैसे कि हमारे दर्शक बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे। यू बिन लेजेंड्स इन योर फील्ड। आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। अब मैं दोनों से बारी बारी बात करूंगा, लेकिन पहले आप बताइए आपकी जोड़ी बनी कैसे? इतनी ये ऐसी जोड़ी ना मुझे पहले देखने में नहीं मिली। अब आप ये तो नहीं कहने वाले ना रब ने बनाई जोड़ी? ऐसे तो नहीं ना, ऐसे ऐसा नहीं, होता ऐसे- नहीं ऐसे- है नहीं, वैसा। नहीं, बिल्कुल। नहीं, ये नहीं। ये तो मतलब कहते हैं ना कि जन्मों जन्मों की जोड़ी लग रही है। बिकॉज आर्टिस्ट दो, एक डायरेक्टर, एक एक्ट्रेस और राइटर और कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सब घर में ही प्रोडक्शन है आपकी सारी। हाँ, यही तो सारी गड़बड़ हो गई। तो आपकी हमें मुलाकात कैसे हुई? दूरंदेशी इतनी नहीं थी हमारी जब तो मुलाकात हो गई। हम एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे। जी बताइए उसके बताइए। बारे में, आप ही बता अब श्याम दीजिए। बेनेगल साहब बना रहे थे भारत एक खोज। जी, ये उसको मैं दूरदर्शन पे आया था, राइट? जी जी उसको वेरी मैं डिजाइन पॉपुलर कर रहा था। सीरीज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यस, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के दौरान इट वाज बेस्ड ऑन जवाहरलाल नेहरूज डिस्कवरी एब्सोल्युटली, ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। या जी हाँ इनकी मदर फरीदा सिद्दीकी साहबा वो मेरे साथ काम कर रही थी। जी। फिर उनके बाद इनसे मुलाकात हुई, फिर ये हमारे साथ काम करने आई। मम्मी ने बेटा देखा या बेटी ने? मम्मी ने मम्मी ने। ओह वाह, अच्छा। हम आप बड़े surprisingly- आज्ञाकारी बच्चे हैं। हमारी अरेंज मैरिज है। ओह रियली? प्रॉपर रिश्ता आके बारात आके शादी हुई शादी है। हुई है, तो एक्सेलेंट। वो एक बिल्कुल फैमिली अफेयर। जी। तो हाउस, अगर आप दोनों की जर्नी कहें, आपकी थिएटर जी। में, आप फिल्मों में भी गए, तो उसमें आपको दोनों का जो भी कोलैबोरेशन हो रहा है, कैसा रहा सो फार? हाउ इज इट? इट्स प्रिटी गुड बिकॉज उससे सहूलियत भी है जी और आराम भी है और काम भी करना पड़ता है, क्योंकि बिना काम करे रह नहीं सकते आप। जी। क्योंकि जावेद सिद्दीकी साहब हैं, वो राइटर हैं, जी लुबना एक्ट करती हैं, मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो तीन वो, फिर गुलजार साहब चौथे मेरे बड़े उस्ताद और करीबी। तो गुलजार साहब से एक मसाला मिल जाता है, जावेद सिद्दीकी साहब से मिल जाता है, तो लुबना और हमारे दूसरे दोस्त एक्टर्स उसमें परफॉर्म करते हैं और हम लोग उसका जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश करते हैं करें, और कोशिश ये भी करते हैं कि कुछ नया करें, कुछ अलग करें। जी। हमारा थिएटर है और कुछ ऐसे जब हम, चूँकि पापा जावेद सिद्दीकी साहब, गुलजार साहब, सलीम और हमारा जो एक कनेक्शन था, तो हमें यही लगा कि हमें अपना एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें हम अपनी बात कर सकें, जो किसी के दबाव में ना हो, जी जो प्रोफेशनल भी हो, कमर्शियल भी हो, और बात कहने वाली बात भी बन जाए, बात है। क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हैं हमारे साथ जी। में। तो हमने ऐसे ensemble हमारा ग्रुप शुरू किया शुरू हुआ। और अब उसको करीब 20 साल हो गए हैं। एंड जैसे मैंने कहा, हम अपनी बात रखते हैं, तो हम तो बड़े लकी लोग हैं कि हमारे पास एक तरफ गुलजार साहब हैं, इतने बड़े राइटर, जी। एक तरफ जावेद सिद्दीकी साहब हैं। Absolutely. तुम्हारी अमृता से लेकर उन्होंने कौन सा नाटक नहीं लिखा है और क्या नहीं लिखा है। इस समय जो आप देखने वाले हैं, जिसके लिए हम आए हैं, वो भी उनका लिखा हुआ है। जी। तो इतने इतने दिग्गज कलम से निकली हुई बात कहने के लिए भी एक ठहराव चाहिए होता है। जी जी। तो जो आपका जो सफ़र है, मैं पढ़ रहा था कहीं, तो आपको इंस्पिरेशन मिली फिल्म पोस्टर से, जी। ठीक है?
वो फिल्म पोस्टर देख के आपने फिल्मों के में जी। एंट्री मार ली, नाटकों में एंट्री मार ली। लोग क्या करते हैं, रंगमंच से सीरीज में जाते हैं, सीरीज से फिल्मों में जाते हैं। आपका थोड़ा जर्नी ऐसा क्यों था? मुझे असल में फिल्म में ऑनेस्टली जी। मज़ा आ रहा था। जी। फिल्म में, थिएटर में मज़ा आ रहा था। जी। जहाँ भी मुझे लगा कि ये काम मैंने किया नहीं है, जी। कुछ चैलेंज लगा, राइट। उसको मैंने किया मज़े लेके। और यही वजह कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग एक हद तक की, जब लगा कि अब इसमें नया कुछ करने के लिए फ़िलहाल नहीं है, तो आई ब्रांच्ड ऑफ। फिर डायरेक्शन में किया, टेलीविज़न शोज़ डायरेक्ट किए। एक फ़िल्म के अलावा मैंने सब कुछ डायरेक्ट किया, तो वो सारा किया, फिल्मों से जुड़ा रहा। लेकिन एक हद के बाद फिर लगा कि फ़िल्म एक ऐसा मीडियम है जो मेरे पूरे कंट्रोल में नहीं है। नहीं है, राइट। वो तो थिएटर मुझे लगा कि एक ऐसा मीडियम है जो मेरे पूरे कंट्रोल में है, उसमें मैं अपनी बात अपनी तरह से कह सकता हूँ, और वो आज़ादी मुझे फिल्मों में नहीं मिलती। जी। ऐसा मुझे एहसास हुआ, क्योंकि फिल्म कहते ज़रूर हैं कि डायरेक्टर आप हैं, आप ही बनाएंगे, लेकिन प्रोड्यूसर की दिमाग में अपनी एक फ़िल्म होती है, जो हीरो है उसके दिमाग में अपनी एक फ़िल्म होती है, जी। हीरोइन है उसके दिमाग में अपनी फिल्म होती है। कहने को वो सब एक ही फिल्म में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब अपनी अपनी तरफ उसको घसीटने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसमें एक यार ये सीन डाल देते हैं, इसमें एक गाना डाल दो, इसमें ये कर दो, इसको ज़रा कमर्शियल बना दो। तो मुझे लगा कि ऐसा काम करके जिसको बाद में आपको कहने में दिक्कत आए कि ये पूरी मेरी फिल्म है या पूरी जैसे मैंने सोची थी वैसे बनाई है, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा था सिनेमा में अपने लिए। तो मुझे लगा इससे बेहतर है कि मैं ऐसा काम ना करूं जो बाद में मुझे लगे कि मैंने क्यों किया। जी। बिकॉज फिल्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। और है भी और नहीं भी। आपके लिए नहीं होगा, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात इस सेंस में जी। कि फिल्म की लाइफ क्या है। हाँ। आप देखिए 100-150 साल के सिनेमा में देवदास के 150 वर्जन बन चुके हैं, जी। लेकिन देवदास देवदास है। वैसे ही लिटरेचर अपनी जगह है, किताबें अपनी जगह है, एडिपस प्ले अपनी जगह है, चेरी ऑर्चर्ड अपनी जगह है। फिल्में तो उससे इंस्पायर होके, उससे मिलके बहुत सी बनी। तो मुझे लगता है जो शेल्फ लाइफ है और जो चैलेंज है लाइव मीडियम में, वो मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, और मैं उसको ज़्यादा मज़े लेके करता हूँ। और ये कहने में भी मुझे शर्म नहीं है कि मैंने उसको सीखा है, जी। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग थिएटर में हुई है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, और अभी तनवीर साहब के साथ, दूसरे लोगों के साथ काम करके मैंने बहुत कुछ जाना है। फिल्म में भी मैंने बड़े लोगों के साथ काम किया, लेकिन फिल्म में फाइनली ये होता है कि कॉस्ट उसकी इतनी होती है कि वो आप अगर आज अगर आप फिल्म बनाएं तो आप में ये सहूलियत होनी चाहिए, या ये काबिलियत भी होनी चाहिए फिल्म मेकिंग के अलावा, कि आप 150 करोड़ रुपए की फिल्म को कैसे 500 करोड़ का बिजनेस दिलाएं। बना सकते हैं, राइट। क्योंकि वो पूरा एक कमर्शियल आर्ट है, अगर वो आर्ट है तो। बिल्कुल बिल्कुल। थिएटर में कम से कम अभी ये सहूलियत है जी। कि चूंकि इसमें स्टेक्स उतने नहीं होते फाइनेंशियल। हाँ, 80 लाख 1 करोड़ तक का प्रोडक्शन मैंने भी किया थिएटर का, मगर उसके रिटर्न्स आए हैं तो इट्स ओके, मुझे उसमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन फिल्म का मैं सोचते ही थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मीडियम ऐसा है जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस क्रिएटर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जी। एक दिन आपकी शूटिंग जिस दिन ख़त्म हुई, उसके बाद डायरेक्टर का रोल अब तकरीबन ख़त्म हो जाता है। जी। बिल्कुल। स्टूडियो वाले ले लेते हैं, दूसरे लोग उसको टेक ओवर कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी के बिना सीन एडिट हो जाते हैं। जो फिल्म दिखा रहा होता है प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर डिसाइड करता है कि यार ये फिल्म यहाँ से स्लो हो रही, तो वो एक पूरी पूरी रील निकाल देते हैं नाइट शो में कि शो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह का काम होता है उसमें, वो बहुत अलग दुनिया है। जी। उसका मज़ा है, राइट। उसका अपना थ्रिल है, उसके चैलेंजेस हैं। उसमें जो लोग सक्सीड हुए हैं उनको वाकई बहुत तारीफ़ की बात है कि उन्होंने इतने सारे प्रेशर्स में ऐसा काम डिलीवर किया। जी। वंडरफुल। दिस इज बहुत सारी आपने इतनी इंसाइट्स बता दी, मेरा मन कर रहा था सुनता ही जाऊं सुनता ही जाऊं, इट्स सो मच। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वी आर गोइंग टू डू अप क्लोज एंड पर्सनल इन दोनों के साथ, और ये होगा एक लाइव इवेंट शिकागो में, स्टेज के ऊपर। ये एक डिनर के साथ आपको एक्सपीरियंस देने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली देसी जंक्शन एंड द मैट्रिक्स क्लब, स्पेशली फॉर मिशन मेघना। और जैसे हम बात कर रहे थे जर्नी की, लुबना जी आपकी जर्नी तो बहुत ही एक्साइटिंग है, मतलब कि एक ड्रीम जर्नी है एक एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए। तो आप उसको कैसे देखती हैं, आपकी जर्नी को? जैसे हर कोई देखता है। मेरे असल में थिएटर की शुरुआत तो बचपन में ही हो गई थी। जी।
बिकॉज मम्मी पापा दोनों इन्वॉल्व थे थिएटर के साथ में, तो सारे बच्चे शाम में चले जाया करते थे, तो हमारी ज़िंदगी वही थी कि हम स्कूल से आते थे और शाम में कि कोई एक रिहर्सल चल रही होती है कि मम्मी कॉस्ट्यूम्स करती हैं, डिज़ाइन करती हैं, पापा जर्नलिस्ट थे उस टाइम पर, लिखते थे, तो हमारी शामें वहीं गुजरती थीं। तो वो एक गोदान प्रेमचंद का नाटक था जिसमें yes. कमलाकर सोनटक के, रोहिणी हट्टंगड़ी, ए के हंगल, ये सब लोग परफॉर्म कर रहे थे, और उसमें जो छोटी वाली बेटी का रोल था, तो वो उन्होंने ऐसे ही सब लोग बैठ के रिहर्सल कर रहे थे, रीडिंग कर रहे थे, मुझे बोला And how कमलाकर old were सोनटक you at that ने time? 7 years old। Wow. तो उन्होंने मुझे कहा चलो तुम ये लाइन बोलो, मैंने बोल दी, एंड सब लोग हंस दिए, फिर उनका दोबारा बोलो, फिर सब लोग हंस दिए, मुझे मज़ा आ रहा था, मैंने कहा ये क्या, इट्स लाइक सिंपल इंटरेस्टिंग है, वो माहौल बड़ा अच्छा लगा। और फिर वो, मुझे नहीं पता था कि मैं वो प्रोफेशनल थिएटर कर रही हूँ, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं लगा, और उसके बाद में वो प्रोफेशनल थिएटर मतलब वो एक्टिंग कब वो पैशन थी, वो हॉबी से पैशन कब बनी और प्रोफेशन कब बनी, मैं नहीं जानती। इट वाज वेरी वेरी ऑर्गेनिक। द फैक्ट दैट थिएटर इज़ एवरीथिंग, एंड मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि थिएटर मेरी बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। तो वो मैं कुछ भी छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे लिए थिएटर बहुत अहमियत रखता है। वो उसके साथ मैं ज़िंदा हो जाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है कभी कभी। और मैं बहुत लकी हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मुझे आज तक जितने अच्छे अच्छे रोल्स मिले, मेन लीड्स और ऐसे लीड्स और ऐसी ऐसी कहानियाँ जो मेरे लिए लिखी जाती हैं, जैसे अभी आप देखने वाले हैं गुडम्बा, तो आपको महसूस होगा। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो बात ये है कि जब एक एक्टर को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है अपनी फील्ड में, तो फिर बहुत कम दूसरी जगहों पर या दूसरी मीडियम्स को एक्सप्लोर करने की वो रखता है। सो आई फील माई कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम थिएटर। आसान नहीं होता है 1.5 घंटा खड़ा होना और बोलना, लेकिन उसके बावजूद भी जो जैसे सलीम इज़ अ फॉर्मली ट्रेन्ड एक्टर डायरेक्टर, एनएसडी में जी मैं नहीं हूँ, जी, मेरी सेल्फ पर ट्रेनिंग आपका हुई है। घर ही एनएसडी था। नहीं सर, नहीं वैसा नहीं होता। एक फॉर्मल ट्रेनिंग और एक सेल्फ ट्रेन्ड में काफ़ी फ़र्क होता है, और मुझे लगता है शायद इस वजह से हम दोनों बड़े इंटरेस्टिंगली कनेक्ट हो पाए हैं। अब ये मत पूछेगा कि इतने झगड़े होते हैं हमारे एक प्रोडक्शन के बीच में। मतलब हाँ, लेकिन उसके अलावा मुझे तो लगता ऐसा नहीं कि लगता नहीं है आपको- ना, हाँ, बड़े नहीं, सभ्य लगता है। बहुत बहुत अच्छा। एक रिहर्सल देख लीजिएगा। तो रिहर्सल में डायरेक्टर की चलती है या एक्ट्रेस की चलती है? वो फाइनल तो डायरेक्टर की ही चलती है, बिकॉज हमारे साथ जो अच्छी बात रही है, और हमारे कोलैबोरेशन भी इस वजह से इतना, हालांकि मैंने सलीम के साथ इतना काम मतलब सिर्फ 6 ही नाटक किए हैं, और हमारे प्रोडक्शन हाउस में हम 18 नाटक कर चुके हैं अभी तक। तो मैं जब बाहर डायरेक्टर्स के साथ में काम करती हूँ और जब मैं सलीम के साथ में काम करती हूँ, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि we forget that we have a kind of a relationship. No, we don't. And we are very very professional. और उस प्रोफेशनल की हद के अंदर जितने भी अनबन होती है, जितने भी क्योंकि एक एक्टर की सोच अलग होती है, एक डायरेक्टर की बात अलग होती है, एक राइटर कुछ और सोच रहा होता है, तो वो जब एक एमालगम बनता है और जो बात बन के निकल के आती है, वो बहुत अच्छी लगती है। मुझे जो सलीम की बात अच्छी लगती है, that's why I like to work with you, Salim. And that's because not just with me, but with every actor. He gives us the space. आप एक्सप्लोर करो, आप गलत जा रहे हो, हम आपको बता देंगे। Okay, but you explore your parameters. You go and see what you can do in that. और वो किसी एक्टर के लिए it's a dream to get a director like that. So I really like this collaboration of ours that we are working on. Yeah. तो आपने तो फिल्मों में भी काम किया है, टीवी सीरीज में भी काम किया है, लॉन्गेस्ट रनिंग वन ऑफ द टीवी सीरीज में भी काम किया है, बहुत फेमस आपका किरदार रहा है। आउट ऑफ ऑल दोज व्हिच वन यू रियली एंजॉयड? थिएटर का नहीं मैं बात करूं, टीवी सीरीज और मूवीज में से। देखिए सभी चैलेंजिंग हैं,
जी और एक एक्टर के लिए और भी चैलेंजिंग है, इसलिए कि जब आपका बैकग्राउंड थिएटर से है जहाँ पे आपको थोड़ा सा लाउड होना पड़ता है, बिकॉज आपको 300 400 Absolutely. 500 की ऑडियंस तक पहुँचना पड़ता है, जी और वहीं आप एक कैमरा के अंदर इतने से महदूद हो जाते हैं कि एक अगर आँख भी ज़रा सी बड़ी कर दी तो इतना कुछ दिखने दिखने वाला है, वो इमोशन अलग होता है। तो ये दोनों ही की लैंग्वेजेस अलग हैं, थिएटर की अपनी लैंग्वेज है और कैमरा के मीडियम की अपनी लैंग्वेज है। अगर आई कंपेयर अपना अगर आई कंपेयर जो आपका कैरेक्टर है नहीं आई जस्ट कम बैक टू दिस अगेन। कट अगर कट एंड स्टार्ट Agar I compare the theatre scene with the ads and television and films, so ये बहुत ही अलग मीडियम्स हैं। फिल्म्स में ऑफ कोर्स आपकी रीच मतलब अलग है और उसकी पहुंच अलग है। सीरियल ऐसा है कि आप हर किसी के ड्राइंग रूम में हैं हर शाम, जी तो उसके चैलेंजेस अपने होते हैं, और हमको जब एक दिन में 10 सीन्स करने पड़ते हैं शूट, तो और बिल्कुल इट्स लाइक काइंड ऑफ अ ड्यूटी, तो वो उसमें एक कैरेक्टर के अंदर से बातें निकाल के लेकर आना वो अलग होता है। और सबसे इन तीनों में जो एक डिफ़िकल्ट होता है करना, वो है एड्स, अच्छा बिकॉज उतने छोटे से 30 सेकंड के कैप्सूल के अंदर आपको वो पूरी एक दुनिया मैसेज देना बतानी पड़ती बिल्कुल है। बिल्कुल सो दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग एंड आई एक्सलेंट रियली लव इट, एंड मेरे बड़े इंटरेस्टिंग कैंपेन्स रहे हैं मेरे। वंडरफुल सो आई रियली बिन एंजॉयिंग ऑल द फील्ड्स। एक एक्टर के लिए इससे बड़ी खुश नसीबी नहीं हो सकती। तो दोस्तों आई एम इन कन्वर्सेशन विद लुबना सलीम एंड सलीम आरिफ साहब एंड वी विल बी डूइंग अ स्पेशल अप क्लोज एंड पर्सनल विद बोथ ऑफ देम। आपके पास इतने किस्से और कहानियां हैं, मुझे लगता है 3 घंटे आपकी बातें शिकागो वाले सुनते रहे ना, बहुत मज़ा आएगा। मैंने बहुत डीप डाइव करना था लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। तो सलीम साहब, जी आप को ये जो अब प्ले है गुडम्बा, जी आई नो मैं इनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें इनको एक इनके अंदर था कि मेरे को ऐसी कहानी चाहिए, सो यू वेंट टू जावेद साहब एंड नहीं, आस्क्ड हिम राइट। आई हैड हर एक्टर एक वक्फे तक जब तक काम कर रहा होता है, जी यू कम टू अ फेज वेर यू फील kind of saturated. जी You feel you want to do something new, you want to do something different. आप उस मोल्ड के अंदर ढलते जा रहे हैं, आपका कुछ नहीं हो रहा है। जी अब आप सुबह जाते हैं, जैसे जैसे काम करता है आदमी, जाते हैं, आप काम कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जाते हैं, तो अंदर से एक क्रिएटिव जो इंस्टिंक्ट होती है ना, वो मर रही थी कहीं, ऐसा मुझे लग रहा था, कहीं उसका दम घुट रहा था। जी मैंने काम छोड़ दिया, जी मैं बहुत सारे लोगों के पास गई, भैया मुझे प्लीज़ गुजराती थिएटर के बहुत बड़े एक राइटर हैं उनके पास गई, एक इंग्लिश के राइटर हैं उनके पास गई, बहुत लोगों के पास। आई वेंट टू देम, आई सेड प्लीज़ डू समथिंग अबाउट मी। आई स्टॉप्ड वर्किंग फॉर 2 years in theatre, and I said I really need to do something with myself. I need to come back to life. मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैंने जब पापा से ये बोला तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम कर लोगी। मैं कहा कर लेंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है, तो कुछ लिखते हैं। मैंने कहा अच्छा जी कर दीजिए। तो उन्होंने 2 अप्रैल को मेरी बर्थडे होती है, अच्छा और जी उन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दी गुडम्बा। वाह। तो ये गुडम्बा की जो इंस्पिरेशन है ये कहाँ से मिली? देखिए, टाइटल तो जावेद सिद्दीकी साहब ने ही जी दिया, और उन्होंने ज़ाहिर है टाइटल में जो खूबियाँ ढूंढी जाती हैं, हम लोग जो देखते हैं वो ये कि एक तो क्यूरियोसिटी जनरेट करे, थोड़ा सा ऐसा हो कि आदमी सोचे कि ये क्या है। जी अब गुडम्बा अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग नहीं जानते डाउन साउथ, बिकॉज ये नॉर्थ इंडियन ज़्यादा है, आम और गुड़ को मिलाकर जो बनता है, कहीं उसको चुंदा नाम देते हैं, वो अचार भी बनता है और उसका एक दूसरी तरह की डिश भी होती है। तो वो उन्होंने उसको मेटाफर की तरह इस्तेमाल किया, अच्छा रूपक है आप कह रहे हैं हमारी जी ज़िंदगी का, जी जो फाइनल आता है कि ज़िंदगी भी गुड़म्बा की तरह होनी चाहिए, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। तो वो एक वहाँ से आइडिया। लेकिन असल बात जो है वो है हम विमेन एम्पावरमेंट को कैसे देखते हैं। जी और आज के दौर में लड़कियां ख़ास तौर से जो कंजर्वेटिव मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रही हैं,
उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं और उन सोशल चैलेंजेस को वो किस तरह से ओवरकम कर सकती हैं, उसका भी एक सजेशन है। पर मुझे लगता है नाटक में हमारा काम क्वेश्चंस रेज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय उसके आंसर देना। लेकिन आंसर कहीं ना कहीं उन सवालों में छिपे होते हैं। छुपे होते तो कुछ सवाल ये प्ले उठाता है जो मुझे लगता है आज के दौर में बहुत ज़रूरी है जानना और समझना भी, क्योंकि हम बहुत आसानी से उन चीज़ों को एम्पावरमेंट समझते हैं जो एक्चुअली नहीं है। हैं। जी जी और हम हमेशा, ख़ासतौर से लड़कियों के लिए, हम लड़कियों को जो तरबियत देते हैं, जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग है, उस अपब्रिंगिंग में हम जिन क्वालिटीज़ को उनमें इनकलकेट करते हैं, हमको लगता है वो उससे वो एम्पावर्ड हो रही हैं, जबकि उन क्वालिटीज़ के आगे भी उनको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है इंटरेस्टिंग। जो इस प्ले में बड़ी खूबसूरती से आती है समझ में ऑडियंस के बाद। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और बहुत आसान सरल लहजे में वो बात कही गई है। और जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट डज नॉट मीन दैट यू आर होल्डिंग अ 9 to 5 जॉब और मेरा अस्तित्व है और ये जी है और वो है। जी इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट कि एक आज की ज़िंदगी की लड़की कितने कितने चैलेंजेस से, देखे चैलेंजेस, अनदेखे चैलेंजेस जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये चैलेंज हो सकता है, उनसे कैसे जूझती है और ज़िंदगी में कैसे जीत कर एक्सेप्ट कर लेती है। गुडम्बा, जब अब जो आप टाइटल के बारे में बात कर रहे थे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ हमारे साथ में। गुडम्बा कहते हैं आम की लौंजी, खट्टी होती है, मीठी होती है, गुड़ और आम को बनाकर आप एक डिश बना लेते हैं। जी उसका इसमें रेफरेंस भी है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज दिस, इज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट इज दिस गुडम्बा, व्हिच माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इज दिस? आई वाज लाइक, is this a mythological character, Gudamba? No, never heard of it. I said, you've not heard of Gudamba? वो हिडिंबा से वो उन्होंने हिडिंबा हिडिंबा और से गुडम्बा जोड़ गुडम्बा दिया। हो गया, हो ऐसा कुछ हो गया। So it must be very serious. I said, ओहो, अब मैं इनको कैसे समझाऊं कि बड़ी हंसती खेलती एक it's a very खट्टा मीठा, like a hilarious take on life in today's time, in और इस लड़की की जर्नी है ये 18 साल से लेकर एक 45 इयर्स तक की जो उसकी एक जर्नी है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मॉडर्न डे वुमेन्स जर्नी। इट्स सो, मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा कुछ लोग नादान होते हैं लेकिन मज़ेदार भी होते हैं कभी मज़ेदार होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कभी। मज़ेदार होते हैं। हमारे लिए मसाला छोड़ देते जी हैं। जी और मैं जायका छोड़ देते हैं एक्चुअली। मेरा अपने सवाल का जवाब दे दे, बिकॉज क्योंकि जो आपका जो मोनोलॉग मैंने सुना है उसमें तो लगता है कि बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही जिंदगी से जुड़ा हुआ जी ये जी प्ले जी है, जी राइट? जी इट इज नथिंग इसमें सीरियस। 16-17 कैरेक्टर्स हैं जो मैं देखिए, करती हूँ, तो वो है बड़ा इंटरेस्टिंग। सीरियस मुद्दा है यस लेकिन डिलीवरी उसका हाँ, एग्जीक्यूशन मतलब सीरियस नहीं कोई ज़रूरी नहीं कि सीरियस बात सीरियस ढंग से ही कही जाए। है। यस यस आप उसको हंसते हंसते भी कई दफ़ा ऐसी बातें कहते हैं जो ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं। एब्सोल्युटली। एंड तो वो हंसी हंसी में जो आप सीरियस बात कहने और सुनने का मज़ा है, उसका अपना एक, और ख़ासतौर से उसका मज़ा राइटिंग में भी है, परफॉर्मेंस में भी है, उस पूरे फॉर्म में है। जी और ये सोलो परफॉर्मेंस होते हुए भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है। इसमें थिएटर की फील, ड्रामे की भी है। कभी कभी लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा ये स्टैंड अप जैसा कुछ हो रहा है, जी कुछ और, लेकिन इट्स अ मिक्स ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग कोलाज ऑफ फॉर्म्स जो एक मोनोलॉग की शक्ल में आते हैं। जी तो मोनोलॉग का भी अपना एक मज़ा है और ये फॉर्म बहुत पुराना है। जी यानी सबसे पुराना थेस्पिस का कॉन्सेप्ट ही इसी बात से आया है कि थेस्पियन बोलते हैं तो वो जी जी सोलो परफॉर्मर। जी तो वहाँ से एक एक सोलो परफॉर्मेंस में आप बिना 15-16 कैरेक्टर लाए कैसे उनको रिक्रिएट कर सकते हैं, कैसे वो सीन्स आपके सामने अलाइव आ जाते हैं। वाओ मज़ा वो आता है उसका बिकॉज इसके अंदर जो जो कैरेक्टर्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आज तक जितने भी परफॉर्मेंसेस हमने किए हैं, ऑडियंसेस जब आती हैं हमारे पास में, जी उनकी तालियों से तो पता चल ही जाता है कि कितना हमने उनके उनको उनके साथ में रिलेट किया है। लेकिन मतलब उनकी ज़िंदगी के अंदर ये हादसे हो रहे हों या ना हो रहे हों,
उनके आसपास, उनके घर में, उनके सोसाइटी में या दोस्तों में या कहीं ना कहीं ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं अरे ये तो ये वाली आंटी है, अरे वो वाली बुआ है, ओहो ये तो ये तो मेरी नंद के साथ में हुआ, ओहो मेरी भाभी भी ऐसी थी। तो इतना मज़ा आता है कि एक इतनी सरल भाषा में इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या बात है। और रिलेटेबल है हाँ, वो Relatable मज़ेदार है। ऑडियंस के लिए। या ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने देखा नहीं, देखा सिर्फ नहीं। ये है कि जिस तरह दिखाया जाता है इस प्ले में, जी। उससे उनको उसमें एक लेयर और नजर आती जी। कि वो जिनको आप आम जिंदगी में देखते हैं, आपको उनकी वजह नजर आनी शुरू हो जाती कि ये पर्टिकुलर लेडी इस तरह से क्यों बिहेव कर रही थी, क्या उसने ऐसा क्यों सोचा, अरे हाँ ऐसा हुआ था लेकिन हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। तो वो जो नज़रिया बदलने का काम है वो कहीं ना कहीं इस प्ले में भी होता है, एब्सोल्युटली। जो इस प्ले की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती USP है है। कि आप ऑडियंस प्ले देखने आता है और उसके बाद कुछ थॉट्स, कुछ विचार लेके जाता है, एब्सोल्युटली। जो उसको लगता है कि हाँ यार ये इससे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी देखा जा सकता है। एंड दैट आई थिंक इज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर एनी आर्ट टू सर्वाइव। ट्रू। Otherwise, it is not relevant. If it is not provoking, it's not raising questions, it's not indicating areas of concern, then it's more of a museum piece. मेरा एक दोस्त है इसी बात पर कि वो कहता है कि उसे एक डीजे का ऐड बना रहा था वो, तो उसको बोलता है कि डीजे बोलता है यार मेरा ऐसा ऐड बना बढ़िया सा ना, तो उसके दिमाग में एक लाइन आई जो कि आपकी लाइन से बिल्कुल मिलती है कि ये ज़रूरी नहीं कि हम क्या बजाते हैं, कैसे बजाते हैं। तो आप उसकी डिलीवरी जो है, मैंने जो बिल्कुल। आपके प्रोमोज देखे हैं, कैसे ये आपको डिलीवर किया गया है, क्या डिलीवर किया वो इतना ज़रूरी शायद ना हो, लेकिन कैसे डिलीवर किया, वो रोज़मर्रा की बातें हैं लेकिन उनको जैसे सिद्दीकी Exactly. साहब ने जोड़ दिया है। that becomes a- वही मुझे याद है, पापा ने कहा था मैं तो बड़ा सीरियस प्ले लिखा था, तुमने क्या बना दिया इसको। लेकिन वो उसका मजा देखिए यही है जी कि सीरियस बात तो है, जी लेकिन सीरियस में ये बहुत इम्पोर्टेंट, और मुझे लगता है ये जिंदगी को देखने का भी नजरिया होना नजरिया। चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में कैसे ह्यूमर ढूंढ लें। जी अपने ऊपर हंसना बहुत मुश्किल होता है सबके लिए, बिल्कुल। और ये एक, अगर आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने बहुत कम उम्र में ये बात समझ ली कि आप अपने ऊपर हंसकर जितना मज़ा ले सकते हैं दूसरे पे हंस के नहीं ले नहीं सकते। ले सकते। तो वो फॉर्म थिएटर में बहुत काम आता है, और उसमें यही होता है कि सिंस यू आर लाफिंग एट योर सेल्फ एंड द सिचुएशन, तो देखने वाले का पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है, बिल्कुल। क्योंकि देखने वाला कहता है यार ये तो ऐसी बात है नहीं जिसको हम लोग इतना सीरियस लेते हैं, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों आपके शहर में आ रहा है गुडम्बा हिंदी प्ले, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यू डोंट वांट टू मिस इट। 27 फ्राइडे को ये दृष्टि की प्रेजेंटेशन है इन द मैट्रिक्स क्लब, और मेरे साथ बैठे हैं लेजेंडरी एक्टर्स लुबना सलीम, जावेद सिद्दीकी का ये लिखा हुआ है। उन्होंने ये बहुत ही क्या कहते हैं प्यार से इसको संजोया, क्योंकि लुबना जी ने उनको रिक्वेस्ट की थी, स्पेशल रिक्वेस्ट, और सलीम साहब ने इसको डायरेक्ट किया। तो ड्यूरिंग द डायरेक्शन जब आपको स्क्रिप्ट मिली, जी, जब आपने रिहर्स किया, कोई ऐसा चैलेंज आया कि यार इसको हम करेंगे कैसे? नहीं, चैलेंज तो था जी। चैलेंज इसलिए था कि सोलो परफॉर्मर पे सारी जिम्मेदारी, जी और बहुत ज़्यादा तामझाम भी नहीं हो सकता, नहीं हो क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं Correct. बहुत। हमारे शोज फॉर्चुनेटली पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट और बाहर इंडिया भी, में तो ऑलमोस्ट यू कवर्ड एवरी रीजन वहाँ मैंने भी करते देखा हैं और बाहर भी होते हैं। जी। तो हमें ये सोचते डिज़ाइन करते हुए सोचना पड़ता है कि इसको पोर्टेबल कैसे बनाया जाए और इसको फ्लेक्सिबल कैसे बनाया जाए, ताकि ये बहुत से अलग अलग तरह के स्पेसेस में हो सके। जी। यानी आप अगर मानिए तो एक स्कूल के बेसमेंट के ऑडिटोरियम में भी हमने इसे किया है, और श्री राम सेंटर जैसे बड़े स्टेज पर भी किया है, और लखनऊ में बड़े स्टेजेस पे किया है। रेख्ता जो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है उर्दू का, उसके एक पब्लिक परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट मेले के से माहौल में उसको परफॉर्म किया। 3-4 हजार लोग थे तो- खड़े हुए, वो बट इट्स अ उसमें- चैलेंज फॉर एन एक्टर, So- लेट मी टेल यू, इट्स That's वेरी actually डिफिकल्ट। So ड्रीम कम ट्रू, राइट? So it has to work. But for solo performance it is a very this thing, you know. लोग बड़े समझते हैं कि बड़ा एक conducive माहौल होना चाहिए, उसके बाद ही अच्छी वाली परफॉर्मेंस निकल के आती है। लेकिन एक एक्टर
के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने आप को उस तरह से ढाल ले, Character या में- एक नाटक के लिए ये ज़रूरी है कि उसको जो बात कहनी है वो ऑडियंस तक पहुंच जाए। यू नो, हम पैरामीटर्स जो रखते हैं ना, ये अच्छा शो हुआ, बुरा शो हुआ, ठीक ठाक शो हुआ, जी। वहाँ लाफ्टर नहीं आया, ये बड़ी सीरियस लोगों की बात से मुझे लगता है। पर मगर अब आप मोल्डेबल यकीन क्वालिटी मानिए, होनी रेख्ता अगर चाहिए। आप जाएंगे दिल्ली जी, में, जी, जी। नेशनल स्टेडियम में होता है, 5-6 बहुत बड़ा होता है। बहुत स्टेजेस होते हैं, उसमें से एक स्टेज पे हम कर रहे थे, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड थिएटर स्पेस वाले परफॉर्मेंस का बिल्कुल उल्टा था उल्टा वो। था, आउट आउट। अच्छा, और मेरे ओपन लिए एंड करेक्ट। ऑलमोस्ट लाइक अ मतलब रोड साइड स्ट्रीट जी। शो, अच्छा, और हमें हमें कहा भी लेकिन गया उसमें था कोई कि आप आ जाएगा, बुराई कोई नहीं थी। चला जाएगा, लेकिन मुझे याद है और बहुत अच्छे से याद है कि कोई हिला नहीं अपनी जगह ओह से। माय गॉड। तो मुझे वो, और वो उधर बैठे हुए थे और वो वहाँ बैठे हुए थे, और मैंने कहा कि आई हैव टू रीच इट टू देम, सो इट हैपेंड, इट जस्ट हैपेंड। हमारे साथ जब हम रिहर्सल्स कर रहे थे, अभी जो आप बात कर रहे थे, वो बड़ा बड़ा वो होता था, बिकॉज सलीम को पता, ये हो गई रिहर्सल, हो गई, खुद से खुद ही को करनी पड़ रही जी, है ना, जी। ये कोई है तो नहीं है नहीं आसपास, है, right। 2 एक्टर होते हैं, 3 एक्टर होते हैं, तो तो लेन देन होता है, या फिर ये synchronization। भरोसा भी होता है कि चलो मैं भूल गई तो ये याद cover कर कर लेगा, लेगा। या कुछ कर लेगा। यहाँ तो सब कुछ अब आप ही को करना है। जी। तो वो जो इतना एक वो बड़ा बोझा सा होता है, जो बड़े आराम से सलीम डाल देते हैं, हाँ तुम वो कर लोगे, हाँ वैसे कर लेना, वैसे कर लेना, वैसे कर लेना, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे एंड ही इज अ वेरी कूल गाय दैट वे। Yeah। तो तो वो बहुत मुश्किल भी होता है करना, इतना आसान नहीं है, जी। क्योंकि हमेशा आप अपने आप से ही लड़ रहे होते हैं, हमेशा आप अपने आप की ही और तैयारियां कैसे कर रहे बेहतर होते हो हैं, सकता है। और अपने आप से ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर आप क्या क्या कर रहे हो, और फिर इतने कैरेक्टर्स करना और सब कुछ करना, तो वो बड़ा कंसंट्रेशन वाला नहीं, मतलब बहुत ही मुश्किल काम। काम। तो आप बहुत दोनों के लिए इस प्ले का, गुडम्बा का, अगर मैं पूछूं कौन सा कोई ऐसा सीन है जो आपके दिल के करीब है, जो आपका फेवरेट है? सीन उसको नहीं कहना चाहिए, जी। उसमें बहुत से डिस्क्रिप्शन है। करेक्ट। उसमें एक नंद का कैरेक्टर आता है, जी। वो बहुत ही रियलिस्टिकली टचिंग है। अच्छा जी। रियलिस्टिकली इसलिए कि वो वैसे कैरेक्टर्स आपके आसपास पूरे समाज में मिलते हैं, मिलते हैं। मगर उनकी हम चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये अनप्लेजेंट बात है, अच्छा हम उसको कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहते। जी। हम उसको किस्मत पे डाल देते हैं, हम कहते हैं नहीं तो इस लड़की का भाग्य ऐसा था, या इसके साथ ऐसा हुआ था, या ये तो हो जाता है, लाइफ इज़ लाइक दैट। मगर मुझे लगता है वो जो कंसर्न है, वो कंसर्न एक सोशल कंसर्न है, वो फैमिली का अकेले इशू नहीं है। जी। तो वो उसमें एक कैरेक्टर आता है, एक डिस्क्रिप्शन है ननद का, जिस का जो डिस्क्रिप्शन है, जी। जो अपनी मर्जी से शादी करती है और उसको खानदान वाले आग कर देते हैं, अच्छा और उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो बेचारी बता भी नहीं पाती अपनी फैमिली में कैसा हुआ है। जी। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं तो इसमें, मुझे वो जो actually। जो इसलिए वो इंटरेस्टिंग लगता है, इंटरेस्टिंग क्या, इसलिए इम्पोर्टेंट भी लगता है कि उसमें हम जो बात कह रहे हैं वो ये कि कैसे फैमिली ऑनर के नाम पर या किसी और भी वजह से, एक ईगो के नाम पर, फादर का ईगो है या मदर का ईगो है कि अपनी मर्जी से की थी, मेरी मर्जी से नहीं की थी, पूरी एक ऐसी लड़की को जिसको आपने पाला है एक उम्र तक, प्यार मोहब्बत जो भी दे सकते थे आपने दिया, सडनली यू कैन कट इट ऑफ। वाह। तो वो मुझे थॉट बहुत ही एंड समाज के disturbing प्रेशर लगता में, है। जी। एंड वो सोसाइटल प्रेशर है या आपका सोसाइटी के अपना प्रेशर प्रेशर क्या में। है, बात है। वो आपका अपना प्रेशर भी हो सकता है, सोसाइटल कुछ नहीं होता। देखिए सोसाइटी, आप बहुत से आप ऐसे लेते काम हो करते हैं कर। जो सोसाइटी आपको नहीं कहती करो, क्या बात। हाँ। लेकिन आप करते हैं, उसमें आपको सोसाइटी का प्रेशर नहीं आता, राइट राइट। maybe। लेकिन इस मामले में लगता है। लगता है राइट। तो मुझे इसलिए ये चीज़ें बहुत रेलेवेंट लगती हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम लोगों को इस पूरी लड़कियों की अपब्रिंगिंग से लेकर उनकी रिलेशनशिप्स को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। एंड द गर्ल्स विल ऑल्सो हैव टू लर्न how to cope with this, because we are not training them to cope with this kind of दैट इज द की। यस। That is the key। राइट। तो वो जो की है, वो मुझे वो एम्पावरमेंट का जो सेंस है, वो अगर फैमिली से नहीं आएगा ना, तो जॉब से, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं से, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इन अ वे लीड्स टू अ सर्टेन काइंड ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन फॉर योर सेल्फ, करेक्ट। so your ability to adjust reduces because you feel why you should. In a larger context, we forget
the role a woman has to play in a society, because that is the fulcrum or the base of especially Indian society. Yep. True. Yep. So if we are negating that concept, I think that is a bigger challenge, and that is something which we need to uh, play on and express and make people aware of. Even women need to be aware of that. Absolutely. ये बट आई टेल यू इसमें करीब 17-18 कैरेक्टर्स मैं जी। परफॉर्म करती हूँ और मेरे लिए अगर आप कहें तो मुझे सारे ही कैरेक्टर्स इतने इम्पोर्टेंट लगते हैं जब मैं जैसे एक छोटी छोटी कैरेक्टर्स भी हैं जो एक काम कर कर्मचारी है वो जी। बिल्कुल बम्बैया लैंग्वेज बोलता है जी। लेकिन उसका एक एक लगाव जो है इस लेडी के साथ में एक सिर्फ एक छोटी सी एक लाइन के लिए एक नेबर्स आ जाते हैं अपने जहाँ जैसे किस्सा होता है कि वो बीमार पड़ जाए तो हर किसी के पास नुस्खे होते हैं हाँ। तो वो 2 नेबर्स भी आ जाती हैं तो जी। वो मुझे वो छोटे छोटे कैरेक्टर से लेकर बड़े बड़े जितने भी वो सास का कैरेक्टर ससुर का कैरेक्टर और सारे जो हस्बैंड है बच्चे हैं ये बहू जो आती है वो इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं कि जब मैंने इसके साथ में इस जब स्क्रिप्ट आया तो वो स्क्रिप्ट नहीं रहा मेरे लिए वो सारे दिखाई देने लगे मुझे मैंने कहा अरे ये तो हमारी नेबर है अरे ये तो वो आंटी है ऐसे बात करती हैं अरे ये तो इतना रिलेटेबल हो गया मैंने कहा ये क्या हुआ तो मेरे लिए वो ऐसा कहने को वो मैं कहूँ तो ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं कैरेक्टर्स जा रहे हैं लेकिन जब वो जिंदा हुए जी। तो ये तो लगा कि ये तो वही हैं जिनके साथ में हम रहते हैं वाह। हम इन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं हम ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए लेकिन जब मैंने उनको देखना शुरू किया मैंने कहा यार दे आर दिस इज ऑल दैट मेक्स व्हाट वी Life, आर ऑल यही जिंदगी अबाउट है। दिस मेक्स अस अप तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा तो मेरे इतने छोटे छोटे इंस्पिरेशंस निकले और जहाँ तक एक एक्टर की तैयारी होती है जी। तो एक्टर का तो काम ये होता है हम ना बचपन में सुना करते थे एक्टर इज अ स्पॉन्ज हाँ, हाँ। और उसको Absorb. सारा एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए और वो सारा सब निकल के आ गया अभी इस वाले में सारा जो एब्जॉर्ब किया था वो सारे कैरेक्टर्स निकल के आगे छोटी छोटी सब जगह तो इसमें कहीं लीना की झलक भी दिखेगी हमें? लीला लीना कहीं है या फिर उस बहू वाला अरे कुछ? बाबू भी नहीं है आपको तेरी मेरी डोरियां भी नहीं दिखाई दे आपको सब दिखाई देगा उसमें सब है सब कुछ है। तो दोस्तों अगर आप जिंदगी का मजेदार तड़का देखना चाहते हैं, तड़का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा खट्टा भी है, मीठा भी है, मजेदार भी है और थोड़ा सा एक सीरियसनेस भी है जो आप अप्रिशिएट करेंगे। यू मस्ट कम टू द मैट्रिक्स थिएटर। यहाँ पर होने वाला है गुडम्बा का एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन और टिकट्स अभी भी अवेलेबल हैं एंड इफ़ यू मैसेज देसी जंक्शन वी हैव अ स्पेशल डील गोइंग ऑन। और अगर आप ये हमारा पॉडकास्ट कहीं बाहर से देख रहे हैं यू कैन कॉन्टैक्ट वन ऑफ अस, वन ऑफ द नंबर्स, और यू कैन कॉन्टैक्ट देसी जंक्शन। वी हैव एक्सक्लूसिव शोज़ जो कि आपका सिटी में भी आ सकता है। इफ़ यू वांट टू ब्रिंग इट स्पेशली इन द बे एरिया प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। तो सलीम जी एंड लुबना जी आपकी जर्नी बहुत मज़ेदार है, आपका ऑरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाह रहा था कि आपसे बात करता जाऊं लेकिन आई नो यू आप बहुत लंबी फ्लाइट लेके आए हैं। वी विल कंटिन्यू दिस पॉडकास्ट सम अदर डे। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को एक गुडम्बा के बारे में अपना मैसेज, अपना टेक क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू से टू आवर लिसनर्स? आप। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग आइए और देखिए और उस ज़बान का मज़ा लीजिए, उस माहौल का मज़ा लीजिए, उन कैरेक्टर्स का मज़ा लीजिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही सुथरी, साफ, अच्छी ज़बान में एक ऐसे राइटर ने लिखी हैं जो हिंदुस्तान के बहुत ही माया नाज, बहुत ही गिने चुने राइटर्स में से हैं जिनकी फिल्में आपने देखी होंगी। दिलवाले दुल्हनिया, उमराव जान, शतरंज के खिलाड़ी, मम्मो, जुबैदा, कोई मिल गया, परदेस, ताल, इस तरह की फिल्में, डर उन्होंने लिखी, बाजीगर लिखी हैं। उनके डायलॉग राइटर ने ये प्ले लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस क्वालिटी की राइटिंग है। और लुबना आप सभी जानते हैं, आपने उनका काम देखा है टेलीविज़न पे भी, वो परफॉर्म कर रही हैं। अब इन दोनों के होते हुए मेरे जैसे का काम बहुत आसान हो जाता है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस टीम विद मी, बट प्लीज़ कम एंड वॉच, इट विल बी एन evening for you to remember, I am sure.
And I would just say, गुडम्बा ज़रूर देखिए मैट्रिक्स क्लब में 27 जून को. गुडम्बा फॉर मी इज़ नॉट जस्ट अ प्ले, इट्स अ खट्टा मीठा टेक ऑन लाइफ, a hilarious one at that. So, gather all the fun and the laughters. Do come and watch Gudamba. थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके साथ इसी तरह से हम जुड़े रहेंगे. एंड सलीम साहब आपका भी, लुबना जी आपका भी बहुत 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 शुक्रिया. शुक्रिया. बहुत वंडरफुल शुक्रिया. टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू. Same बहुत here, मजा sir. आया. बहुत अच्छा लगा. It's always so good to come to another country to perform a play which belongs to your roots. एब्सोल्युटली. So that's going to be a journey. And और we're so शिकागो looking में तो forward ये to आपका that. पहला ट्रिप नहीं है, राइट? नहीं. पर गुडम्बा का इज दिस द फर्स्ट परफॉर्मेंस We इन have done यूएसए? one earlier अच्छा, for गुडम्बा a smaller exclusive audience. एक्सक्लूसिव था, बट नाउ दिस इज इवन वाइडर नाउ. Yeah, this अगर is a गुडम्बा का आप देखना चाहते हैं परफॉर्मेंस इन योर सिटी, प्लीज कॉन्टेक्ट अस. विद दिस वी वाइंड अप दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. Thank you.